जायके की बनी है पालक और मटन। चूल्हा बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह के फजलो करम से सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पालक। ये मेरे पास प्याज है, मैंने 2 प्याज दरमियाने साइज़ के लिए थे, उसको मोटा मोटा मैंने काट लिया। ये सब्ज़ मिर्चें 5 ली हैं, ये मैंने कूट ली हैं मोटी मोटी। ये अदरक लहसुन कूटा हुआ 2 चम्मच। ये मिर्चों का पाउडर है, ये हल्दी है, और ये दड़ा मिर्ची है, ये गरम मसाला है, और ये नमक है, ये ज़ीरा है। ये गरम मसाला अभी नहीं डालूँगी, फिर मटन मैंने ऊपर चढ़ाया हुआ है टमाटर डाल के। ये जब भूनेंगे तो तब डालेंगे ये गरम मसाला, अभी नहीं डालेंगे। अभी मैं डालती हूँ चीज़ें, आपको दिखाती हूँ। ये 3 पाव मटन है, इसमें मैंने प्याज डाल वो टमाटर 4 टमाटर डाले और मैंने इसको चढ़ा दिया ऊपर। ये देखिए, ये मिर्चें डाल दी कुटी हुई, ये हल्दी डाल दी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हरी मिर्चें, ये ज़ीरा डाला 1 चम्मच है जी, ये 1 चम्मच नमक डाला, ये 1 चम्मच मिर्चों का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हमने। अब इसको पकाते हैं। जब ये गल जाएगा तो फिर मैं इसमें इसकी भुनाई करूँगी और फिर ज़ीरा डालूँगी, फिर दिखाती हूँ, फिर पालक डालेंगे। ये प्याज है, ये कुकर के बगैर ही गल जाएगा, ये नरम है मटन। मेरा बेटा मार्केट गया था तो वहाँ से लेके आया, कहता मुझे बहुत अच्छा लगा मटन, तो अम्मी जी पालक और मटन बनाए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, बना लेते हैं। ये हम पालक बॉयल करने लगे हैं। ये पालक मैंने डाल दी, ये 2 गंढियाँ पालक है मेरे पास। ये आधा किलो मैंने पानी डाल दिया, और पानी नहीं डालूंगी, इसी में ही पकाऊंगी और पानी निकालूंगी नहीं इसका। ये बॉयल होती है तो फिर मिलते हैं। इधर हमारा ये मटन पक रहा है, ये देखें आस्ता 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 ये गल जाएगा पतीले में ही। कुकर में इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। पालक तैयार हो जाएगी तो फिर इसको भूनते हैं। ये देखें जी, हमारा मटन गल चुका है, बिल्कुल बहुत मज़े का गल चुका है। अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ तो इसकी भुनाई करते हैं। और ये देखें, ये पालक भी हमारी गल चुकी है, पानी खुश्क हो गया। ये पालक ये भी गल चुकी है, पानी इसका भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ऑयल आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, मैं इतना सा डाल रही हूँ, कम ही डालिएगा ऑयल, ज़्यादा खाया नहीं जाता। और जो खुश्क सब्ज़ी है इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है, शोरवे वाली में कम डलता है ऑयल। ऑयल डालें या घी डालें। ये देखिए, इसकी बुनाई कर लेते हैं। और ये पालक है हमारी, ये घोटना इसको कहते हैं। इससे थोड़ी थोड़ी हम इसको मैश कर लेंगे। साग घोटते हैं इससे, ये घोटना साग घोटने वाला है। और चीज़ें भी इससे मैश की जा सकती हैं, क्योंकि ये जो पालक के अंदर डंडियाँ हैं ना, ये अच्छी नहीं लगती। पालक पकी हुई बंदा खाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये इसको थोड़ी मैश करते हैं, पालक को बहुत अच्छी बन जाएगी है।
पालक को हमने मैश कर लिया, पानी इसमें नहीं है। अब इसको हम मटन में डालेंगे, उसमें भुनाई करेंगे। ये देखें, ये जो मैंने गरम मसाला रखा था ये मैं अब डाल रही हूँ। देखिए मटन हमारा कैसा अच्छा बन चुका है, भून चुका है। ये मैंने कुकर में नहीं गलाया, मटन ऐसे ही गल जाता है। कुकर में ज़रा जल्दी गल जाता है, इसमें ज़रा 10 मिनट फालतू लग जाते हैं। 30 मिनट में गल जाता है ये, 25-30 में आहिस्ता आहिस्ता। और इसका जायका बहुत अच्छा बनता है जब इसको हम कुकर के अलावा पतीले में गलाएंगे। ये अब जो हमने पालक रखी थी मैश करके हम इसमें डाल देंगे। बहुत मोटी मोटी है, बहुत ना बारीक है ना मोटी है। ऐसे आप बना के खा कर देखिएगा, क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो पहले तड़का लगाते हैं फिर पालक डालते हैं, पालक आलू जो डालना होता है वो डाल देते हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं बनती। वो पत्ते डंडियाँ खड़ी खड़ी रहती हैं, आलू गल जाते हैं, पालक अच्छे से मैश नहीं होती। तो ऐसे आप बनाकर खा कर देखिएगा, फिर आंटी को याद कीजिएगा। ये देखें, ये लौकी पालक की। अब इसको 2-3 मिनट तक भूनते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब इसको हम निकालते हैं। बहुत माशाल्लाह मज़े का जायके की बनी है पालक और मटन। चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखिएगा, आप भी बनाइए और खाइए, ट्राई कीजिए। ये देखें, सिंपल सी डिश है। इसमें कोई और इतने ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले, घर के मसाले डाले हैं, थोड़े थोड़े डाले हैं। ज़ीरा डाला, इसमें गरम मसाला डाला, और तो यही है नमक मिर्च सब्ज़ मिर्चें, यही डाली हैं सारी चीज़ें आपके सामने। तो बहुत अच्छी माशाल्लाह डिश बनी है, बहुत ही जायकेदार बनी है। तो आप बनाइए और खाइए, ट्राई कीजिए, मुश्किल नहीं है। पालक ऐसे ही आप डालिएगा, पालक को बॉयल करके पानी नहीं निकालना, वो सारा उसका असर निकल जाता है, फिर खाने का फ़ायदा नहीं होता, पीछे फोग रह जाता है। तो आप बनाइए और आंटी को याद कीजिए। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ना दबाना भूलिएगा, ताकि सारी मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके।